देखो, गृहस्थी में धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण करके भोग करो और नाम जप करते हुए कर्म करो, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, सहज सरल ढंग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझो, ये हम आपको बिल्कुल सिद्ध बात कहते हैं। गृहस्थी में सर्व विषयों का त्याग नहीं है, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग है। अपनी पत्नी से प्यार करना यह धर्म है, लेकिन पराई स्त्री से यह अधर्म है। अपनी कमाई से लाकर के विषयों का सेवन करना धर्म है, लेकिन घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, हिंसा आदि के द्वारा धन प्राप्त करके विषयों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे ही धर्म पूर्वक यदि चलो और नाम जप करो, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो, एक योगी को जो गति होगी वही तुम गृहस्थों को भी गति हो जाएगी। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है, पर मनमानी आचरण करे फिर ठीक नहीं रहता। मनमानी आचरण करने वाला भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार, संत जनों के अनुसार कार्य करे, तभी सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन, ये भय बना रहना निर्भय पद का सूचक है। जिसको अपने गुरुदेव से भय बना रहता है वो अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुदेव से डरता रहता है, माया उससे डरती रहती है। जो गुरुदेव के सामने नमन होकर के खड़ा रहता है, हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बोल सकूं, तो काल की हिम्मत नहीं कि उसका बाल भी बावका कर सके। एक बार हमारी तरफ एक संत थे, उनका बहुरंगी नाम रख दिया था गांव वाले लोगों ने, क्योंकि बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर वो पहनते थे और कबीरपंथी थे। अब क्या अपराध बना ये हमें पता नहीं, पर उनके गुरुजी वयोवृद्ध जो स्वयं चलकर डंडा नहीं उठा सकते थे, उन्हीं से कहा डंडा उठा के लाओ। वो डंडा उठा के ले, झुको, वो झुके और ऐसे लाठी मारते, वो बस साहब 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 ऐसे करके पीछे हट जाते, फिर बुलाते आओ, फिर डंडा मारते, फिर वो साहब साहब करके लौट जाते, फिर वो बुलाते। ये जब गुरुदेव से बताया तो गुरुदेव ने कहा धन्य है वो शिष्य जो अपने गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है। जो गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है, माया कभी उस पर शासन नहीं कर सकती। तो गुरुदेव से डरना, गुरुदेव से संकुचित होना, हमारी साधना सुरक्षित बनी रहेगी। अब जैसे अपने गुरुदेव से डर लगता है तो एक बात हर समय बनी रहती, कोई ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुदेव दुखी हो जाए, हमारे गुरुदेव रोष में हो जाए, गुरुदेव को अच्छा न लगे। हे भगवान, आप हमको ऐसी सामर्थ्य दो कि गुरुदेव के अनुकूल चल सके, कभी गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बने। ये डर बहुत अच्छा है। बड़े भाग्यशालियों को अपने गुरुदेव से डर लगता है कि हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसा आचरण, कहीं कोई ऐसी बात न बन जाए कि गुरुदेव रुष्ट हो जाए, गुरुदेव की कृपा दृष्टि बदल जाए। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं। अगर ये बना रहा तो परम पद मिल जाएगा, पक्की बात समझो, इसमें कोई संशय नहीं। जो गुरु से डर गया, माया उससे डर गई। गुरु से डरता रहे कि कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई। और जो गुरुदेव की अवहेलना कर देते तो चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। गुरुदेव की अवज्ञा करने वाले को कभी भगवत साक्षात्कार